और ये हमारा बहुत ही ताकतवर और जानदार खशखाश का हलवा तैयार हो गया है। आप इसे इस्तेमाल करें, ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और नज़र की कमज़ोरी के लिए ये नायाब तोहफ़ा है। और वो मर्दो हजरात जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, आप ये मेरा हलवा सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। खशखाश का हलवा तैयार हो गया और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। आप ये रेसिपी अपने घर में बनाइएगा। बहुत ही ताकतवर ये खशखाश का हलवा है। अब मौसम बहार शुरू हो चुका है और आगे सर्दियों का मौसम है। आप ये अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। हलवा सर से लेकर नाखून तक ताकत देगा, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करेगा और पुट्ठों को बहुत ताकत देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके रेसिपी खशखाश, बेसन और सूजी का हलवा बनाएंगे और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने ये हलवा कभी भी अपने घर में नहीं बनाया होगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की जानदार रेसिपी के लिए मैंने 125 ग्राम खशखाश ली है और इसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। इसे साफ़ करने का क्या तरीका है ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत मट्टी होती है। इसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी रेसिपी को ख़राब कर देगा। इसे साफ़ करने का क्या तरीका, मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है। अब ये इसके ऊपर जो खशखाश है ये ऊपर आ गई है, इसे हमने नितार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये ऊपर से मैंने खशखाश को ये नितार लिया है, दूसरे बर्तन में मैंने उंडेल दिया है। अब ये पहले वाले बर्तन में ये मैं पानी डालूंगा मज़ीद, और मज़ीद पानी डालने के बाद ऊपर से जो खशखाश है ये दूसरे बर्तन में मैं उंडेल दूंगा। मैंने खशखाश को दूसरे बर्तन में उंडेल दिया है। अब आपको मैं सिर्फ कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा नीचे कैसी रेत और मिट्टी ये इकट्ठी हो गई है। ये आपने ये ज़रूर इसे साफ़ करना है, वरना ये पूरी रेसिपी को ख़राब कर देगा। अब इसी बर्तन को अच्छे तरीके से मैं धो लूँगा और इसी बर्तन को नितार के दूसरे बर्तन में ये मैं खशखाश को डालूँगा। ये अमल मैंने 3 मरतबा करने हैं। 3 मरतबा करने के बाद ये इसी तरह थोड़ी थोड़ी जो रेत मट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और इसे अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर दूँगा और ये बेहतरीन हमारे पास ये खशखाश हमें मिल जाएगी। मैंने खशखाश को 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके एक अलग बर्तन में मैंने निकाल लिया। आप खशखाश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और जिन लोगों को हड्डियों के बुरबुरेपन की कमज़ोरी है उनके लिए ये नायाब तोहफ़ा है और कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी मैंने एक अलग बाउल ले लिया है और आज की जानदार रेसिपी के लिए मैंने हाफ़ कप ये सूजी ली है, तकरीबन 70 से 75 ग्राम बनती है, और इसे मैं एक मरतबा स्ट्रेनर की वजह से छान लूँगा। और मैंने हाफ़ कप ये बेसन लिया है, ये भी 70 से 75 ग्राम है, ये डाल दूँगा और इसे भी एक मरतबा अच्छे तरीके से छान लूँगा, उनका अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। जी आज आपने मेरे तरीके से ये हलवा बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। जी मैंने सूजी और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। ऊपर कढ़ाई रख ली है। मैंने 1 कप ये फूल मखाने ये ले लिए हैं। एक पैकेट लिया था, ये तकरीबन 250 रुपये का आया है। इसके 4 हिस्से में से एक हिस्सा मैंने इस कप में निकाल लिया, ये डाल दूँगा। और फूल मखाने के बहुत फ़वायदे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और ये हड्डियों के लिए नायाब तोहफ़ा है। और जिन्हें मोहरों का मसला हो या डिस्क प्रॉब्लम हो वो ये इस्तेमाल करें, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये तमाम ख़वातीन के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। आप अपने इसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हर तरह की कमज़ोरी को ये दूर करता है और फौलादी ताकत इसमें पाई जाती है। जी मैंने फूल मखाने को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैंने 9 से 10 अदद ये बादाम की गिरियाँ ली हैं, ये डाल दूँगा और इसे भी 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करूँगा। और बादाम के भी बहुत फ़वायदे हैं, ये आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी मैंने बादाम को भी 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और अब ये 2 टेबल स्पून मैंने ये चारों मगज़ लिए हैं, ये मैं डाल दूँगा। ये भी दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसे भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करूँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करके इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक दरदरा सा सफ़ूफ बना लूँगा। सफ़ूफ बना के आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ।
जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है और इसमें हाफ कप मैंने देसी घी डाला है। आपने कोशिश करनी है कि देसी घी डालना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डालडा घी या देसी घी नहीं है तो फिर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है और ये गर्म भी हो चुका है। इसमें अब ये खशखाश है जिसे हमने 2 से 3 पानी पहले अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया, ये डाल दूंगा। अपने खशखाश को खुशक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे आपने ग्राइंड करने की ज़रूरत है। आपने गीली खशखाश को इसी गर्म ऑयल में डाल के इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और इसकी बेहतरीन ये भुनाई भी हो जाएगी और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। आज आपने मेरे तरीके से ये खशखाश का हलवा बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी के साथ इसे आप बना सकेंगे। मौसम बहार का मौसम शुरू हो चुका है और आगे सर्दियां भी आने वाली हैं। आप ये इस तरह के हलवे बना के आप खुद भी खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। ये बहुत ही ताकतवर आज की रेसिपी होने जा रही है। मैं तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे, मैं आपको आंच भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा इस आंच पे ये मैं कुकिंग कर रहा हूँ। हल्की आंच पे आपने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जी खशखाश को मुझे फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये बेसन और सूजी है, ये भी हम साथ आप डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और आंच आपने हल्की कर लेनी है और हल्की आंच पे इसे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूँगा तीनों चीज़ों को। जी मैंने सूजी और बेसन को डाल के इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसी ऑयल में फ्राई कर लिया है और इसे मैंने अभी 5 से 6 मिनट और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आप इसे जितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और इसका कलर भी हल्का सा सुनहरी हो गया। मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। जो कलर आपको दिखा रहा हूँ यही कलर आपने रखना है। ये तकरीबन आप 7 से 8 मिनट इसकी हल्की आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन ये 1.5 चुटकी ये छोटी इलायची है, इसका पाउडर है, ये डाल दूंगा। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर नहीं है तो आपने शुरू में ये 3 से 4 अदद यानी देसी घी डाला है, उस वक्त आपने डाल लेना है। ये इलायची का पाउडर है, ये मैं डाल दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ। आपको अलग शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये हाफ कप चीनी ली है, ये तकरीबन 100 ग्राम मैंने ली है। जो इसमें सही चीनी है वो 125 ग्राम है, लेकिन मैं 100 ग्राम चीनी डालूंगा क्योंकि मैं चीनी थोड़ी सी कम इस्तेमाल करता हूँ। ये डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी चीनी को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 1 गिलास दूध लिया है, ये तकरीबन 1 पाव दूध है, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं हल्की आंच पे इसे पकाऊंगा ताकि जो दूध है इन तमाम चीज़ों में जज़ब हो जाए। जी मुझे दूध डाल के पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और जो दूध है इसमें जज़ब हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब इसकी मैं 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे तरीके से फिर भुनाई कर दूंगा। आप आराम से इसकी भुनाई करेंगे, इसमें ज़रा बराबर भी कोई चीज़ नीचे नहीं लगेगी। और मैं आपके सामने कैमरे की आंख से करीब से भी आपको इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि इतना ज़बरदस्त और जानदार हलवा बनाना कितना आसान है। जी मुझे भुनाई करते हुए मज़ीद 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये ऑयल भी इसका अलग होना शुरू हो गया। अब आपने सबसे आखिर में और ये ग्राइंड किए हुए जो खुश्क मेवा जात है ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने खुश्क मेवा जात को इस हलवे में मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन हमारा हलवा बनने की तैयारी में आ चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा मज़ीद हल्का कर दूंगा। ये खुशक दूध लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो इसका जायका बहुत कमाल का आएगा, ये मैं डालूंगा। ये तकरीबन 30-35 रुपये का पैकेट है, ये डाल दूंगा। खुशक दूध आप डालिएगा, इसका जायका बहुत कमाल का आएगा। अगर नहीं है तो फिर भी जायका बहुत कमाल का होगा। और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँ। मैंने खुशक दूध को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये हमारा बहुत ही ताकतवर और जानदार खशखाश का हलवा तैयार हो गया है। आप इसे इस्तेमाल करें, ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और नज़र की कमज़ोरी के लिए ये नायाब तोहफ़ा है। और वो मर्दों हज़रात जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, आप ये मेरा हलवा सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे एक मरतबा थोड़ा सा ठंडा करूँगा और ठंडा करके मैं इसे थोड़ा सा एक सांचा मोल्ड है उसमें मैं डालूँगा। इसके पास एक ये मोल्ड, ये सांचा था, आपके पास कोई भी बर्तन हो वो आपने ले लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल लगाऊँगा इसमें,
और इसके अंदर ये बटर पेपर था, ये मार्केट से मिल जाता है, मैं ये ले लूँगा। मेरे पास ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये मैं डाल दूँगा। हमारा खशखाश का हलवा है, ये मैं इस मोल्ड में डाल दूँगा। मैंने तमाम खशखाश का हलवा इस मोल्ड में ये मुंतकिल कर दिया है। अब इसे मैं स्पैचुला की मदद से एक मरतबा दबा दूँगा। जी मैंने स्पैचुला की मदद से खशखाश के हलवे को अच्छे तरीके से दबा दिया है। इसे 8 से 10 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूंगा, उसके बाद इस मोल्ड से हम हलवे को बाहर निकालेंगे। ये मुझे खशखाश के हलवे को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसे मोल्ड से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये खशखाश का हलवा तैयार हो गया और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अपनी रेसिपी खशखाश के हलवे को प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से ले आया हूँ। आप ये रेसिपी अपने घर में बनाइएगा। बहुत ही ताकतवर ये खशखाश का हलवा है। अब मौसम बहार शुरू हो चुका है और आगे सर्दियों का मौसम है। आप ये अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। हलवा सर से लेकर नाखून तक ताकत देगा, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करेगा और पट्ठों को बहुत ताकत देगा, नज़र की कमज़ोरी को दूर करेगा और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करेगा। ये हलवा बच्चों, बड़ों और बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत मुफीद है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।